नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित, और गणित से हमारा टॉपिक होगा वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इससे जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम जान लेंगे कि वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद से जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है उसी को जो है हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या मान लीजिए 4 है और 4 का हमें वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग किए तो 4 गुणे 4 यानी हो गया 16। तो ये हमारा क्या है, वर्ग संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या मान लीजिए यहाँ है 64 और 64 है। 64 हमारा क्या आता है, 8 का वर्ग होता है, यानी 8 गुणे 8। तो 8 का वर्ग करने पर हमें 8 गुणे 8 आया, यानी 8 आ जाता है। तो 8 का वर्ग यानी 8 इसका वर्गमूल है, यानी मूल संख्या हमारा 8 हुआ। इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे निकाल देंगे, जो है 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। आ जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो आ गया हमारा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो मूल संख्या क्या आया, 8 आ गया। तो यही हमारा जो है वर्गमूल होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो मान लीजिए कि किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या n यानी सम हो, तो हम क्या लिखते हैं, n/2। n/2 ये फार्मूला हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है 36 है, 36 है। इसमें एक अंक क्या है, एक अंक जो है 3 है और दूसरा अंक जो है 6 है। टोटल कितना अंक है, 2 है। टोटल अंक जो है 3 और 6 मिलकर 2 अंक है। तो हम क्या करेंगे, इसको n/2, यानी हमारा n निकला है क्या, n बराबर 2 निकला है। तो हम क्या करेंगे, 2/2, तो ये कट जाएगा 1, यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 के तो 1 अंक हमें प्राप्त हो जाए। जैसे देख लीजिए, यहाँ 36 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 तिरिके 9, 3 तिहाई 9। तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आ जाएगा 2 गुणे 3, यानी 3 दूना 6, 6 हमारा जो है 1 अंक है। तो इस प्रकार से जो है हम अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है किसी संख्या में अंकों की संख्या n यानी विषम, n विषम हो तो क्या करेंगे, n+1/2। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 625। ठीक है, 625 लिखे हैं। तो 625 में के वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो अंकों की संख्या कितनी होगी। तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ जो है अंक कितना है, 1 2 3,
3 ठो अंक है, यानी n हमारा कितना है 3 है। तो यहाँ कहा है n+1 बटा, यानी 3 + 1/2, तो हो जाएगा 4/2। ये कितना आ जाएगा 2। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए 6 का वर्गमूल 625 का वर्गमूल हम निकालते हैं। ये रहा 625, 625 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आएगा 5 × 5, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 5 5 25। तो आ गया कितना 5 × 5 × 5 × 5, यहाँ आया 5 × 5 यानी 25। कितना अंक है 1 और 2, 2 ठो अंक है। तो यही हमें बताना है कि इस फार्मूला के अनुसार जो है अंकों की संख्या 2 है। ठीक है, आगे है वर्गमूल निकालने की विधियाँ। तो देखिए वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है। एक है विधि जो है भाग विधि, एक भाग विधि है, और दूसरा क्या है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो है 2 विधि है वर्गमूल निकालने के, ये 2 विधियाँ हैं। अब देखिए हम बनाते हैं, यहाँ मान लीजिए कि एक संख्या है 625, 625 का हमें भाग विधि द्वारा बनाना है, और यहाँ 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे भाग विधि द्वारा? देखिए ऐसे करेंगे, सबसे पहले इधर से जोड़ा लगाते हैं, यानी 2 का समूह बनाते हैं। तो 2 का समूह लगाए, यहाँ 1 बच गया। अब क्या करेंगे, जितना का हम टेबल पढ़ते हैं उतना ही बार पढ़ेंगे। जैसे यहाँ 2 का पढ़े तो 2 का टेबल 2 बार ही पढ़ेंगे, 2 दूना 4 आएगा, घटा देंगे यहाँ 2 हो जाएगा। फिर ये 2 जो है यहाँ लिखेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 2 हो गया 4। अब यहाँ जो है 25 यानी 25 यहाँ दोनों साथ में आएगा। अब हम यहाँ कौन सी संख्या रख कर और उसी से गुणा करें कि इतना आ जाए। तो हम देखिए रख रहे हैं यहाँ 5, 5 रखे, 5 से गुणा किए, 5 × 5 = 25 के 5, 5 × 4 = 20, 2 22। ठीक है, ये जो है ख़त्म। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वर्गमूल क्या आया, वर्गमूल इसका हो गया 25। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को कैसे बनाते हैं, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ देखेंगे 5 से 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5। अब क्या करेंगे कि यहाँ 25 बराबर 5 × 5 × 5 × 5, यानी 1 2 3 4 ठो 5 है, ये रहा। अब क्या करेंगे, 25 बराबर इतना है। अब हम इसका 2 का समूह बनाते हैं, यानी जोड़ा लगाते हैं। तो ये बना 2 का समूह। अब 2 का समूह, 2 को 1 मान लिए, गुणे यहाँ 1, तो क्या हो गया 2 का 1 मान लिए, यानी 5 × 5, तो कितना हो गया 25। तो ये हमारा जो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल है, और ये भाग विधि से है। ठीक है, प्रश्न है कि 4096 का वर्गमूल क्या है। तो अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 4096 का। इसको हम जो है भाग विधि से निकालेंगे, तो इधर से 2 का समूह बना लेंगे। अब देखेंगे कि किस पहाड़ा में उतना ही बार हम पढ़ें, जिसका टेबल पढ़ेंगे उतना ही बार पढ़ेंगे, इतना संख्या लाना है, नहीं तो इससे कम लाना है। तो हम अगर 5 के पढ़ रहे हैं तो 25 आ रहा है, 5 × 5 = 25, 6 के पढ़ रहे हैं तो 6 × 6 = 36 आ रहा है, 7 के पढ़ रहे हैं 7 × 7 = 49, 49 इससे ज़्यादा हो जा रहा है। 6 का हम पढ़ेंगे, 6 × 6 = 36 आएगा। अब जो है माइनस करेंगे इसको, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब यहाँ 96 है। अब यहाँ 6 यहाँ लिखेंगे, ऐड कर देंगे,
अब फिर देखेंगे कि यहाँ कौन अंक रख के गुणा करे कि इतना आ जाए। तो 4 रख के 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके के 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 1 4, यानी हम रख दिए 4। तो हमारा जो है ये ख़त्म हो गया। तो वर्गमूल क्या आ गया, वर्गमूल जो है 64 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 2 कि ये जो संख्या है किस संख्या को वर्ग करने पर प्राप्त होता है। तो अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसको भी भाग विधि द्वारा निकालते हैं। यहाँ है 5 3 3 6 1 0 0। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, समूह बना लेंगे 2 2 के। यहाँ हमारा बच गया अकेले 5, तो जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, ये हो गया 1। यहाँ 33 आ जाएगा, 2 लिख के क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखेंगे कितना बार में कट रहा है। तो अब हम कटाएंगे 3 से, 3 3 के 9, 3 चौके 12। अब हम माइनस करेंगे, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 2 है 2 ख़त्म, 1 1 ख़त्म, ये 3 3 6, यहाँ 4। अब हमारा क्या बचा है 6 और 1, 6 1 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कौन अंक रखेंगे या गुणा करेंगे। तो 1 रखे, 1 से गुणा किए तो कितना बार में गया, यहाँ 3 रखे थे 1 रखे, ये हमारा जो है ख़त्म हो गया। अब हमारा क्या बचा है, ये 00 बचा है। यहाँ 2 6 4, यहाँ क्या किए 0 से गुणा कर देंगे, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0। तो वर्गमूल क्या होगा इसका जो है वर्गमूल 2310 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह संख्या हमें मिल जाएगा 2310। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है वह संख्या बताए जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जो है कितना आ जाए, 15625 हो जाए। तो क्या है हमारा 15625। यहाँ 15625 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका हम जो है भाग विधि से अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, जब समूह बनाएंगे हम तो ये 2 2 1 अकेले बच जाएगा, तो 1 1 ने 1 ख़त्म, 5 और 6 यहाँ 1 लिख के जोड़ेंगे। अब देखेंगे कितना से कट रहा है, तो 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, 6 में से 4 गया 2, अब 5 में से 4 गया 1। अब हम लिखेंगे यहाँ 25, 2 2 4, यहाँ 2। अब जो है हमें ऐसी संख्या रखना है कि इतना आ जाए। तो अब हम क्या रखेंगे, यहाँ 5 रख के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25 के 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 22, 5 दूना 10, 2 12। तो ये जो है ख़त्म हो गया। तो कितना आ गया यहाँ 5। तो वर्गमूल क्या आया, वर्गमूल इसका आ गया कितना 125। अगला प्रश्न है एक बाग में 2916 वृक्ष है, प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो हमें क्या बताना है, पंक्तियों की कुल लाइन की संख्या कितनी है। तो बाग में वृक्ष कितने हैं 2916, कितना वृक्ष है 2916, और हमें पंक्तियों की लाइन की संख्या बताना है। तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो 5 से 5 5 25 आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या आया 1 और 6, यहाँ 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि कौन संख्या रखे कि इतना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 4 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 चौके 16 और 4 1 ने 4। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, यानी कुल जो है इसका वर्गमूल आ रहा है, वर्गमूल हो रहा है 54। हमें पूछना है कि लाइन यानी कतार की संख्या कितनी है। तो कुल पंक्तियाँ कितनी है, कुल पंक्तियाँ
जो है 54 है आंसर। ठीक है, कुल 54 लाइन है। अगला प्रश्न है 5 और 13 के योगफल एवं अंतर के गुणनफल को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए ताकि परिणाम जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 5 और 13 का योगफल 5 + 13 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद से कहा है कि दोनों के अंतर यानी 13 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और दोनों का गुणनफल तो 18 × 8 कितना हो जाएगा 18 × 144। अब कहा है किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे 144 में, तो 144 × 1 बराबर 144 होगा। ठीक है, अब हम इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 144 के वर्गमूल जो है आ जाएगा कितना 1 × 1 2, यहाँ रखे 2 2 दूना 4 2 दूना 4। ठीक है, ख़त्म हो गया यानी 12। तो यहाँ वर्गमूल हमारा 12 आ गया। पूछा है कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो यहाँ हम क्या किस संख्या से गुणा किया जाए तो 1 से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 से गुणा किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।